हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दांत दर्द का इलाज, या फिर आप कह सकते हैं टूथ एक का ट्रीटमेंट। बेसिकली दांत दर्द जो है वो उसके तीन मेन रीजंस हैं। और सबसे पहली उसमें जो रीज़न है वो ये है कि आपको अगर किसी किस्म की बैड कैविटी है और उसमें इन्फेक्शन हो चुका है ज़्यादा, तो उसकी वजह से आपको शदीद किस्म का दांत में दर्द होगा। दूसरी जो मेन रीज़न है दांत दर्द की वो ये कि आपने किसी किस्म का दांत पर सर्जिकल प्रोसेस करवाया है और उसकी वजह से भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स में, यानी या पोस्ट सर्जिकल प्रोसेस के बाद आपको जो है दांत में दर्द हो रहा है शदीद किस्म का। इसके अलावा जो तीसरी रीज़न है दांत दर्द की वो ये है कि आपके मसूड़ों में किसी न किस्म की स्वेलिंग हो गई है और उसकी वजह से आपके दांत में दर्द हो रही है। इन तीनों चीज़ों में आपको जो है वो दांत की दर्द इतनी शदीद होती है कि आपके कान में आपको फील होता है कि दर्द हो रहा है, और कभी कभी तो दर्द इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके सर में भी दर्द हो रहा था उसकी वजह से। लेकिन इस वीडियो में आपको मेडिसिन बताऊंगा एक जो दांत दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने यूट्यूब पे सर्च किया होगा तो आपने देखा होगा कि लोग जो है वो इसमें डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई दांत दर्द के लिए। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है इस मेडिसिन के साथ कि ये दांत दर्द के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। रीजंस बताने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये सिर्फ दांत दर्द को ख़त्म करेगी मेडिसिन, इसका परमानेंट इलाज नहीं करेगी। परमानेंट इलाज के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उसे दिखाना पड़ेगा कि आपको जो है वो दांत में क्या इशू है। ये कि कोई किसी किस्म का जो है वो कैविटी आपकी ख़राब है या फिर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई है, और उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रैक्टिकली होगा। यानी इस तरह मेडिसिन से दांत दर्द का इलाज जो है वो परमानेंटली ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन मैं सिर्फ आपको टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए मेडिसिन बता रहा हूँ। यकीनन आपने जो है वो डिस्प्रिन का नाम सुना होगा। डिस्प्रिन भी एक इफ़ेक्टिव चीज़ है दांत दर्द के लिए, लेकिन अगर वो भी असर ना करे तो आपने घरेलू टोटकों में लौंग का नाम सुना होगा कि लौंग अगर आप दांत के नीचे रखें तो उसकी वजह से भी दांत दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक और मेडिसिन का नाम बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एनसेड। एनसेड टैबलेट जो है वो स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। ये दांत दर्द के लिए इंतहाई इफेक्टिव किस्म की मेडिसिन है और डेंटिस्ट मोस्टली दांत दर्द के लिए इसे रिकमेंड करते हैं। वीडियो को ख़त्म मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और इस मेडिसिन के बारे में मज़ीद जानिए। ये मेडिसिन बेसिकली वीडियो मज़ीद बढ़ाने का मकसद ये है कि मेडिसिन दांत दर्द का इलाज, दांत दर्द का टेम्प्रेरी इलाज है, परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप मुकम्मल तौर पर दांत दर्द से निजात चाहते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आपको शदीद किस्म का दर्द हो रहा है और दर्द नाकाबिले बर्दाश्त है तो आप ये मेडिसिन लेकर अपने आप को दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। एनसेड टैबलेट बहुत ज़्यादा मौसर है दांत दर्द के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा भी और बहुत सारे इलाज हैं, लेकिन चूंकि हम आज सिर्फ दांत दर्द के टॉपिक के ऊपर भी बात कर रहे हैं तो मैं इस वजह से आपको दांत दर्द से रिलेटेड इस मेडिसिन के इफेक्ट्स बता रहा हूँ। कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में आपको दांत में दर्द हो जाता है, तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन कोशिश यही करें कि अगर ऐसा हो और प्रेगनेंसी में आपके दांत में दर्द हो रहा हो तो अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस मेडिसिन को कभी भी इस्तेमाल ना करें। चूँकि हर पेशेंट की जो है डिफरेंट हिस्ट्री होती है और डिफरेंट जो है वो बॉडी होती है, तो उस हिसाब से मेडिसिन जो है वो किसी को बेहतर तरीके से असर कर सकती है और किसी को जो है वो उस तरह इफ़ेक्टिव नहीं होती। अगर इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट्स किडनी पर हो सकते हैं या किसी किस्म की आपको जो है स्टमक में इशू हो सकता है, लेकिन इसके अलावा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। कोशिश यही करें इस मेडिसिन को टेम्प्रेरी हल के तौर पर लें। अगर एक दो दिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर का टाइम नहीं मिल रहा तो आप दर्द की सूरत में इस मेडिसिन को ले लें। थोड़ा सा खाने पीने में उन दिनों में एहतियात करें अपनी, और जैसे ही डॉक्टर अवेलेबल हो पहली फुर्सत में डॉक्टर के पास जाएँ ताकि वो डायग्नोस कर सके कि आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम डायग्नोस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी सूरत में दांत दर्द का इलाज हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।